हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू GeoIS यूट्यूब चैनल। एक बच्चे को दुनिया में लाना चाहिए या फिर नहीं लाना चाहिए, ये डिसीजन किसके ऊपर रहना चाहिए? जो बच्चा आने वाला है उसके माँ के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर या फिर स्टेट के ऊपर? दिल्ली में रिसेंटली एक केस में देखा गया कि 33 वीक प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का अनुमति दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। अब बात यही है कि कितने वीक तक प्रेगनेंसी टर्मिनेट किया जा सकता है। तो आप लोगों को कह दूं कि एक एक्ट है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। ये एक्ट 1971 में भी था। उसमें बहुत सारे सुधार लाया गया 2021 में। वहाँ पे जो किया गया है, जो पहले था 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी कोई मदर टर्मिनेट कर सकती है, वो 2021 में 24 वीक्स तक कर दिया गया। और उसके साथ ये भी जोड़ दिया गया कि अगर देखा जाए कि उस फॉइटस में ऐसा कोई खामी है, कोई प्रॉब्लम है, तो जो मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा स्टेट और यूनियन टेरिटरी की तरफ से, वो डिसीजन लेगा कि 24 वीक के बाद भी इस फॉइटस को टर्मिनेट किया जा सकता है कि नहीं। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि ये जो 33 वीक में प्रेगनेंसी टर्मिनेशन का डिसीजन लिया गया है, ये भी इस मेडिकल बोर्ड की तरफ से ही लिया गया है। मतलब कि माँ ने रिक्वेस्ट किया था कि वो अपना बच्चा गिराना चाहती है, तो उस हिसाब से टेस्ट करके तब जाके उनको अनुमति दिया गया। अब आप लोग अगर ये सोचेंगे कि इसमें हाई कोर्ट वगैरह मेडिकल बोर्ड कहाँ से आ गया? एक माँ वो नहीं चाहती कि एक बच्चे को वो पैदा करे, तो उनकी मर्जी है कि वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करे कि ना करे। तो मैं आप लोगों को थोड़ा याद दिला दूं कि ये जो पॉपुलेशन पॉलिसी है, वन चाइल्ड पॉलिसी, टू चाइल्ड पॉलिसी, बहुत सारे देशों में ये कौन तय करता है? हमारे देश में भी लिया गया था, जो संजय इफेक्ट के नाम से बहुत ही ज़्यादा परिचित है। वो किसने लिया था? वो कैसे लिया गया था? कैसे स्टेरिलाइजेशन किया गया था? ये हम लोग सब कुछ पॉपुलेशन में पढ़ चुके हैं। तो हम लोग को पता है कि स्टेट डिसीजन ले सकता है कि कौन बच्चा दुनिया में आएगा, कौन बच्चा दुनिया में नहीं आएगा। एक परिवार का कितने सारे बच्चे होने चाहिए। हाँ, शायद हमारे देश में ये जो एक्ट है कि कितने बच्चे एक परिवार को लेना चाहिए, वो इतना ज़्यादा ऑप्रेसिव नहीं है। अब ये क्यों ऑप्रेसिव नहीं है, ये हम लोग पॉपुलेशन में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो बात यही है कि हाँ, स्टेट यहाँ पे आ सकता है, डिसीजन ले सकता है। अब अगर आप ये पूछेंगे कि कौन सा वाला राइट ज़्यादा है, कि एक माँ, ये उनका शरीर है, उनका अपने शरीर के ऊपर राइट है, तो वो डिसीजन लेंगी कि वो बच्चा पैदा करेंगी या नहीं करेंगी, या फिर स्टेट? तो आप लोगों को मैं याद दिला दूं कि स्टेट, सिटीजनशिप, राइट, ऑब्लिगेशन, ये सारे नाम की कुछ चीज़ है जो आप लोगों ने ऑलरेडी सुना है। उस हिसाब से आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्टेट हैज़ ऑल्सो हैव द ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट इट्स इंडिविजुअल इंक्लूडिंग फॉइटस। यानी कि जो बच्चा अभी भी पैदा नहीं हुआ पर वो फाइटस के रूप में है, उसको भी प्रोटेक्ट करना स्टेट की जिम्मेदारी है। ठीक है। अब ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड दोनों तरह से ही देखा जाता है, फ्रॉम मदर्स एंगल, फ्रॉम चाइल्ड्स एंगल। मदर के एंगल से यही कहा जाता है कि वो माँ अभी बच्चा नहीं लेना चाहती, क्योंकि वो समझ पा रही है कि वो अभी साइकोलॉजिकली या फिनेंशियली इतना ठीक सिचुएशन में नहीं है कि वो बच्चा अभी पैदा कर पाएगी, या फिर जो परिवार है या फिर जो सिचुएशन है वो ठीक ठाक नहीं है। या फिर दूसरा जो ग्राउंड है वो ये है कि मेडिकल टेक्नोलॉजी से देखा गया है कि उस फाइटस में कोई खामी है, तो अगर वो बच्चे को दुनिया में लाएंगी तो वो बच्चा इस परिवार के ऊपर ही बोझ बन जाएगा। तो इसलिए यही अच्छा है कि इस बच्चे को आप लोग पहले ही टर्मिनेट कर दो। ये बात कहा जाता है मदर पर्सपेक्टिव से। अब चाइल्ड पर्सपेक्टिव से ये कहा जाता है कि अगर मेडिकल टेक्नोलॉजी बाद में और भी बेहतर बने, अभी उस फाइटस में जो जो डिसेबिलिटीज देखा जा रहा है, बाद में ये भी तो देखा जा सकता है ना कि उसको अनुमति दिया गया कि हाँ, वो बच्चा पैदा होगा, और वो जो भी डिसेबिलिटीज है वो मेडिकल जो टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए पूरा ठीक हो जाए, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये तो बच्चे के लिए नाइंसाफ़ी होगा। उसको पैदा ही नहीं होने दिया और उसके पैदा होने से पहले ही ये डिसीजन ले लिया गया कि वो, उसमें कुछ डिसेबिलिटी है, वो पैदा नहीं हो सकता। ठीक है, तो बात जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। अब ये मुद्दा इसलिए सामने आया है क्योंकि 33 वीक्स इज़ नॉट अ मैटर ऑफ जोक। ठीक है, जहाँ पे ये अलाउ किया जाता है 24 वीक तक, वहाँ पे 33 वीक तक ये चीज़ अलाउ किया गया और कहा गया इट्स अ वुमेन चॉइस टू गिव बर्थ।
तो आज हम लोगों ने जाना एमटीपी एक्ट क्या है 1971, 2021 में क्या अमेंडमेंट लाया गया था, और उसके साथ ये और चाइल्ड पर्सपेक्टिव और मदर पर्सपेक्टिव से ये चीज़ कैसे देखा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।